नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट यानी हिंदी का जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करवाने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 प्रश्न हल करवाऊंगा और आप उसके जो जवाब होंगे पहले मैं आपसे पूछूंगा और आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे पास जरूर भेजिए ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। साथ में आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला जो प्रश्न है वो अलंकार से संबंधित प्रश्न है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यमक अलंकार है कि अतिशयोक्ति अलंकार है कि श्लेष अलंकार है? 5 सेकंड में जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए, सबसे पहला काम ये किया करिए कि जो ऑप्शन है उसको कम से कम, जैसे जो है पहले इसके उदाहरण को और पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा कि क्या इसका उदाहरण हो सकता है, उसको काटने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आता है, यहां पर जैसे जन जानो मन मानो जैसे इसमें वाक्य में शब्द आते हैं तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां पर कोई ऐसा शब्द आया नहीं है तो यहां पर भी कट गया। फिर यमक अलंकार का ये है उदाहरण या परिभाषा ये है कि कोई एक शब्द कई बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। तो क्या यहाँ पर कई शब्द, एक शब्द कई बार तो आए नहीं है तो यहाँ पर यमक अलंकार भी नहीं होगा। अब बचा आपके सामने अतिशयोक्त और श्लेष अलंकार। ध्यान दीजिए, पहले इस कविता को ध्यान से पढ़िए कि आगे नदियां बड़ी अपार, यानी नदी जो है वो अपार है, पार नहीं किया जा सकता। घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी घोड़ा उस पार कैसे जाए, ये राणा प्रताप की उस समय की जो घटना है उस समय का ये वर्णन है। राणा ने देखा इस पार, जब तक राणा ने इस पार देखा तब तक चेतक बने, चेतक मतलब होता है घोड़ा, क्या था, उस पार हो गया था। यानी कहने का मतलब यहां पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। कहने का मतलब यह है जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जब किसी एक कोई एक शब्द हो उसमें कई अर्थ छिपे हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, अर्थात यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं था, अर्थात आपका पहला तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए मैं आपको दूसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए मैं आपको दूसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। इसमें है कर्मधारय समास का उदाहरण है। जल्दी से बताइए, क्या आजन्म कर्मधारय समास का उदाहरण है कि सहपरिवार कि कामचोर कि प्रिय सखा? तुरंत बताइए, जल्दी से बताइए। कर्मधारय जिसमें विशेषण विशेष की प्रधानता हो, उपमेय उपमान की संभावना इसमें प्रदर्शित होती है, उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जल्दी से बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि आजन्म, आ जो है ये क्या है, अव्यय है, अर्थात ये अव्यय भाव समास है, इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। सपरिवार, देखिए सा निकाल देंगे, ये भी अव्यय है, अव्यय भाव समास, इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय पूछा है। फिर कामचोर, ये तत्पुरुष समास है, यहाँ पर भी इसका कोई मतलब नहीं है। प्रिय सखा, देखिए सखा जो है वो क्या है, प्रिय है, क्या है, प्रिय है, यानी विशेषण विशेष, जो विशेष है सखा वो किसकी विशेषता बता रहा है, यानी प्रियपन का विशेषता जो है यहाँ पर बता रहा है। तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय। यहाँ पर कौन सा कर्म धारण किया है, यहाँ पर प्रिय यानी प्रियपन का जो है यहाँ पर कर्म धारण किया है, कौन, सखा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रिय सखा। और ये क्या कौन सा जो है समास है, ये कर्मधारय समास है, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं हम आपको तीसरे प्रश्न की ओर लेकर। चलिए तीसरा प्रश्न जो है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। पहला शब्द है पानी, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है रौनक और चौथा है किन्नर। जल्दी से बताइए 5 सेकंड के अंदर का, और आपका जो सही होता जाए उसको लिखते चलिए और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, बताइए कि कितना आपका जो है उत्तर सही है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कभी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटना हो तो आप उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए। जैसे पानी बहती है कि पानी बहता है, पानी बहता है तो अर्थात ये पुल्लिंग है, यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ठाकुर जाते हैं कि ठाकुर जाती हैं, नहीं ठाकुर जाते हैं तो यहाँ पर भी ये पुल्लिंग है, ये भी नहीं होगा।
फिर है किन्नर आते हैं कि किन्नर आती हैं, किन्नर आते हैं, अर्थात यहाँ पर भी ये नहीं होगा। अब यहाँ पर बचा रौनक शब्द। देखिए ऑप्शन को काटने का प्रयास किया करिए, तभी आपका लगभग सही हो जाएगा। देखिए रौनक आ गई कि रौनक आ गया, जैसे लाइट अंधेरा है और मान लीजिए लाइट आ गई, तो वहां पर क्या होगा कि लोग कहते हैं नहीं रौनक आ गई, तो यहाँ पर रौनक आ गई, अर्थात आपका तीसरा ऑप्शन सही है। और यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है रौनक। चलिए मैं आपको चौथे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए देखिए चौथा जो प्रश्न है वो ये है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्या होगा? सादृश्य ऐसे लिखा जाता है कि सादृश्य, कि सादृश्य, कि सदृश्य। जल्दी से बताइए। देखिए उच्चारण जो हो रहा है उसी में आप अंतर पाएंगे, साथ में लिखने में भी अंतर है। ऐसा नहीं है कि सबका उच्चारण एक ही तरीके से हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो देखिए जल्दी से बताइए पहले आप 5 सेकंड के अंतर्गत, उसके बाद मैं बताता हूँ। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए सादृश्य आपको लगभग ऐसे ही देखने को मिलेगा, जबकि ये क्या है? गलत है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर ये भी गलत है। सही क्या है? सादृश्य। आज से अपने दिमाग में ऐसे बिठा लीजिए कि सादृश्य जो है ऐसे ही लिखा जाता है, और ये जो है ये गलत है। देखिए बहुत ऐसे शब्द हैं जो हमको लगातार पढ़ने को मिलते हैं जबकि वो गलत रहते हैं, तो जो सही है इसको लिखते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर लेके चलते हैं आपको, पांचवें प्रश्न की ओर। बताइए पांचवा प्रश्न जो है मृगेंद्र का पर्यायवाची है। क्या है मृगेंद्र का पर्यायवाची? जल्दी से बताइए। क्या हिरण है कि घोड़ा है कि शार्दुल है कि सांप है? जल्दी से बताइए। शार्दुल, ये बड़ा की मात्रा है। देखिए मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो क्या है? जल्दी से बताइए। क्या हिरण है कि घोड़ा है कि शार्दुल है कि सांप है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मृगेंद्र का अर्थ क्या होता है। अगर मैं मृगेंद्र का अर्थ बता दूंगा तो तुरंत आप चिन्हित कर ले जाएंगे, तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए मृगेंद्र का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है शेर। क्या होता है? शेर। तो यहाँ पर तो ना तो हिरण, इसका कोई मतलब नहीं, घोड़ा भी नहीं है और सांप भी नहीं है, यानी शार्दुल है। शार्दुल का अर्थ शेर भी एक इसका भी पर्यायवाची है। शेर का पर्यायवाची मृगेंद्र भी है, शार्दुल भी है। तो याद रखिएगा कि मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो शार्दुल है। आपको मैं अगले वीडियो में फिर 5 प्रश्न के साथ हाजिर होता हूँ, और तब तक के लिए देखिए कुछ नहीं, ये जो प्रश्न है इस पर आप अमल करिए, इसी के हिसाब से जो और प्रश्न है उनको भी ध्यान से देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।